Hey friends, in this video we are going to study about male reproductive system, and in the previous video we have already covered the some parts of the male reproductive system starting from scrotum. This is the scrotum, this is testes, epididymis and vas deferens. So in this video we study rest of the parts. First of all we study इजैक्यूलेटरी डक्ट. तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो वास डिफरेंस होता है, ये जो ट्यूब है ये यहाँ से ट्रेवल करते हुए यूरिनरी ब्लैडर को लूप करते हुए सेमिनल वेसिकल के जो डक्ट है उससे ज्वाइन करके एक न्यू डक्ट क्रिएट करती है जिसको इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं. सो द इजैक्यूलेटरी डक्ट इज formed by the union of duct from the seminal vesicle and vas deferens. Ejaculatory ducts, these are the two short tubes. तो ejaculatory duct जो है दो short tubes है which is formed by the union of duct from the seminal vesicle and the vas deferens. Right? अब ये जो है यहाँ से ejaculatory duct जो है आगे की ओर ट्रेवल करती है. तो ये है prostrate gland. This is the prostrate gland, एक single large gland होता है. So the ejaculatory duct basically pass through the prostrate gland and join the prostatic part of urethra. तो यहाँ से ejaculatory duct travel करते हुए this is the urethra. This tube, this whole tube starting from यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी ट्यूब है ये urethra है जिसके अंदर जो है यूरिन और सीमन दोनों कैरी किए जा सकते हैं. So ejaculatory duct pass through the prostatic gland and joins the prostatic part of urethra. तो ये urethra को join कर जाती है ejaculatory duct. Ejaculatory duct का काम होता है to carry the sperms as well as secretion of seminal vesicle. तो seminal vesicle is the male accessory gland. ये दो जो है glands present होते हैं जिनको सेमिनल वेसिकल कहा जाता है. इनकी सिक्रेशन प्लस वास डिफरेंस से आ रहे स्पर्म्स की सिक्रेशन को लेके जाने का काम होता है इजैक्यूलेटरी डक्ट का. सो दिस इज अबाउट इजैक्यूलेटरी डक्ट. नाउ द नेक्स्ट इज यूरेथ्रा. तो यहाँ से यहाँ तक जो है यूरेथ्रा है. तो यूरेथ्रा में सबसे पहले वी सी की यूरेथ्रा प्रोवाइड्स ए कॉमन पाथवे फॉर यूरिन एंड सीमन. तो यूरिन और सीमन के लिए दोनों के लिए एक कॉमन पाथवे होता है. और ये जो यूरेथ्रा है, मेल यूरेथ्रा, ये 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ये जो है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है, सिंगल लार्ज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड. तो इसकी जो यहाँ पे डक्ट होगा उसको हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलेंगे. So prostatic urethra arises from the urinary bladder. This is the urinary bladder, right? So prostatic urethra जो है it arises from urinary bladder and contains urine only. तो इसके पास सिर्फ यूरिन प्रेजेंट होता है प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा के पास. अब ये आगे जाके बना देता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बनता है इस पार्ट के अंदर जहाँ पे काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं. ये भी मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं. 3 मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं विच इज द सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. तो ये 3 ग्लैंड्स होते हैं और यहाँ पे बनता है प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा. तो यहाँ पे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में सिर्फ जो है यूरिन होता है, कैरी सीमन कैरी नहीं होता. बट इन द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा यूरिन और सीमन दोनों कैरी होते हैं. एंड द लास्ट वन इज द यूरेथ्रा जो पीनस के अंदर प्रेजेंट होता है. दिस इज कॉल्ड द पिनाइल यूरेथ्रा, राइट. तो 3 यूरेथ्रा, एक जो यूरेथ्रा उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है विच इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पिनाइल यूरेथ्रा. रिमेंबर दैट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के पास सिर्फ यूरिन प्रेजेंट होता है जबकि मेम्ब्रेनस एंड पिनाइल यूरेथ्रा कैरी बोथ सीमन एज वेल एज यूरिन. और क्या कहते हैं पिनाइल यूरेथ्रा, जो पिनाइल यूरेथ्रा है दिस इज द लॉन्गेस्ट वन. मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो है वो सबसे शॉर्ट होता है, राइट. सो दिस इज अबाउट यूरेथ्रा पार्ट. एंड यहाँ पे जो मेम्ब्रेनस एंड पिनाइल यूरेथ्रा है इनकी ये जो यहाँ पे यूरेथ्रा है, पिनाइल यूरेथ्रा, इसकी ओपनिंग को कहते हैं यूरेथ्रल मीएटस और यूरेथ्रल ओरिफाइस. इसको यूरिनोजेनिटल एपर्चर भी कहा जा सकता है, राइट. तो इसकी ओपनिंग को कहते हैं यूरिनोजेनिटल एपर्चर बिकॉज इट्स कंटेनिंग बोथ यूरिन एज वेल एज इट्स अ जेनिटल ऑर्गन विच कैरी सीमन ऑल्सो. सो दैट्स व्हाई इट्स अ यूरिनोजेनिटल एपर्चर. Remember that male urethra
is different from female urethra because it's very long, but in case of female it's not that long. It's divided into 3 different parts, which is prostatic urethra, membranous urethra, penile urethra. But in case of females, urethra को किसी भी part में divide नहीं किया होता. Urethra is very short in case of females. Now next we talk about is the copulatory organ, which is this penis. तो जो penis है, it is considered as the male copulatory organ. So here if we see penis is considered as the male copulatory organ. और यहाँ पे अगर हम penis के end में देखें, at the end of the और at the tip of the glans penis is a slit like opening, है ना. ये जो glans penis है, this is a little bit swollen part. So at the end of the glans penis there is a small slit like opening which is called as external urethral orifice or urethral meatus, or we also called as urinogenital aperture. We know what's the function of penis. The function of penis is to transfer semen in the male reproductive tract of the female ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स. तो यहाँ पे पीनस का काम है सीमन को ट्रांसफर करना इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स. ऑल्सो अगर हम पीनस की स्टडी करते हैं तो उसमें देखते हैं कि देयर आर 3 सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज. तो यहाँ पे एक पीनस के पास जो है 3 सिलेंड्रिकल मास होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू के, विच इज द 2 डोर्सल कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड 1 वेंट्रल कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. तो इफ वी सी द डायग्राम, दिस इज द वेंट्रल व्यू ऑफ पीनस. दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वेंट्रल व्यू ऑफ पीनस. तो यहाँ पे जो है ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके दिखाया हुआ है. ये जो 2 साइड वाले मस्कुलर जो एरिया है, they contain corpora cavernosa erectile tissues. There are 2 dorsal corpora cavernosa tissues, and this is the ventral 1 ventral corpus spongiosum erectile tissue. तो यहाँ पे 3 इरेक्टाइल टिश्यूज हम देख सकते हैं, विच इज द 2 corpora cavernosa and 1 ventral corpus spongiosum. This is the ventral view of penis, and we know that penis enlarges at one end to form the glans penis, and this glans penis is further covered by a loose fold of skin which is called as foreskin or prepuce, that we can see in this diagram. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि glans penis is covered by a thin layer of skin. This is very loose fold of skin which is called as prepuce or foreskin. अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये क्या है, इरेक्टाइल टिश्यूज हैं. जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल द 3 बंडल्स ऑफ टिश्यूज विच इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दे गेट bundles of these tissues in the penis become engorged with blood. तो यहाँ पे जो है ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. एंड द अदर थिंग इज वी नो दैट पीनस कंटेन्स बोथ कैरीज बोथ यूरिन एंड सीमन. तो ये दोनों फंक्शन कर सकता है, राइट. सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वेंट्रल व्यू ऑफ पीनस, एंड दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पीनस. तो यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से द होल reproductive system of male works. So this is about the total male reproductive system. The next thing that we need to do is their male accessory glands. So we know that there are majorly 3 male accessory glands, which is seminal vesicle, prostrate gland and Cowper's gland, which is also known as bulbourethral gland. So this we will study in the next video. I hope that you like this video, and if you did, then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.